हेलो चैम्प्स। तो आज मैं उन स्टूडेंट्स से बात कर रही हूँ जिन्हें लग रहा है कि उन्हें कुछ भी नहीं आता एंड दे आर गोइंग टू फेल इन द अकाउंट्स एग्जाम। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि पूरा साल आपने पढ़ाई नहीं की है। वैसे तो देर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस, बट फिर भी अगर हम थोड़ा स्ट्रैटेजी बनाएं तो फेल तो हम बिल्कुल भी नहीं हो सकते अकाउंट्स में। अकाउंट्स में फेल तो कोई बच्चा हो ही नहीं सकता अगर उसने थोड़ी भी स्ट्रैटेजी यूज़ की है और अभी भी आपके पास इनफ टाइम है कि आप इस स्ट्रैटेजी को इम्प्लीमेंट कर सकें, एंड देयर इज़ नो चांस दैट यू गोइंग टू फेल इन दिस एग्जाम. Okay, so I will say this again that this video is not for the students who've covered everything. Good luck to you, very good. आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बट ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें किसी भी रीज़न की वजह से लगता है कि वो फेल हो जाएंगे या उन्होंने पढ़ाई नहीं की है। तो अभी भी इनफ टाइम है कि आप स्ट्रैटेजाइज करें. सो आई हैव टू स्ट्रैटेजीज फॉर यू. यू कैन चूज आइदर डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ. तो पहली स्ट्रैटेजी में आप स्टेप मार्किंग को टारगेट करेंगे. अगर आपने कभी मार्किंग स्कीम देखी है तो आपको पता लगेगा कि हर करेक्ट स्टेप के लिए बच्चे को मार्क्स अवार्ड होते हैं. तो आपको पहली स्ट्रैटेजी में स्टेप मार्किंग को अपना फ्रेंड बनाना है, टारगेट बनाना है. कैसे? जैसे तो जो 1 मार्क क्वेश्चन है, आपको पता है कि पैटर्न चेंज हो गया है. 13 मार्क के 1 मार्क क्वेश्चन आपके पार्ट ए में होंगे और 7 मार्क के 1 मार्क क्वेश्चन आपके पार्ट बी में होंगे. तो 20 मार्क्स में से आई फील कि अगर आप थोड़ी मेहनत अभी कर ले तो आप कम से कम 8 मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं. ये आपको भी पता है. आप उसमें किस तरह के क्वेश्चन, जैसे पार्टनरशिप से न्यू रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, या जो ओल्ड रेशो में एंट्रीज पास करनी होती हैं, या थोड़ा बहुत एनपीओ में से कुछ फंड बेस्ड अकाउंटिंग में से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. टूर्नामेंट फंड, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस को कैसे सेट ऑफ करना है. थोड़ा थियोरी प्रिपेयर करके जाइए. उसके लिए आपके टीएस गरेवाल में जो भी स्कैनर क्वेश्चंस है थियोरी के पीछे, वो देखकर जाइए. आई थिंक यू कैन इजीली अचीव 20 में से 8 मार्क्स तो आप ले ही सकते हैं. कुछ फिलअप्स होते हैं, मैच द फॉलोइंग्स भी होते हैं, एमसीक्यूज भी होते हैं, कई बार तो उसमें गेस भी हो जाता है, और मतलब देख के आप आंसर बता ही सकते हैं. और जो पार्ट बी है उसमें कई बार क्या होता है कि आपको जैसे बताना है कि ये एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, दैट्स ऑल्सो वेरी इजी. तो कहने का मतलब ये है कि 20 मार्क्स में से 8 मार्क्स स्कोर करना इज एक्सट्रीमली अचीवेबल. उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. देन जो कॉमन साइज कंपेरेटिव है, डेफिनेटली आप वो प्रिपेयर करके जाए. 4 मार्क्स का गारंटीड क्वेश्चन आएगा. अगर आप इसमें कोई सिली मिस्टेक नहीं करेंगे तो 4 on 4 आपको मिल जाएंगे. तो इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस, 5-6 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके जाए. स्कैनर क्वेश्चंस टीएस गरेवाल में अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं. कई बार कंफ्यूजन ये होती है कि ईयर, जैसे हमें पहले ओल्ड ईयर लिखना है फिर न्यू ईयर लिखना है, बट क्वेश्चन में ऐसे नहीं दिया होता. तो हमें वो कई बार हम लिखने में ही गलती कर देते, तो हम बिना बात के ये मार्क्स लूज कर देते हैं. तो ये गलती तो आपको नहीं करनी. यू हैव टू बी केयरफुल कि आप कोई कैलकुलेशन एरर ना करें. और अगर आपको पूरा पेपर आता ही नहीं है तो आपके पास टाइम भी इनफ होगा. ओके, देन सब हेड, मेजर हेड, वेरी वेरी सिंपल, आता ही है क्वेश्चन. इसमें भी स्कैनर क्वेश्चंस में 15-16 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो करके जाए. रिपीटेडली चीज़ें आती हैं, इसमें रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो क्वाइट इजी, वेरी अचीवेबल. देन एनपीओ का जो आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा जिसके लिए आप फंड बेस्ड अकाउंटिंग के क्वेश्चंस 2-3 प्रैक्टिस कर लीजिए. सब्सक्रिप्शन की कोई कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस, या वो जो स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें ओपनिंग स्टॉक और ओपनिंग क्रेडिटर्स वगैरह वाली इंफॉर्मेशन है, वो प्रिपेयर कर जाइए. आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. देन एनपीओ का जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जिसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट, हो सकता है बैलेंस शीट वो ना पूछे, तो उसमें भी अगर आप कुछ वैल्यूज पुट कर देंगे, कुछ सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर दिया, डेप्रिसिएशन लिख दी, सैलरीज, जनरल एक्सपेंसेस वगैरह सिर्फ पुट ही तो करने हैं, इसमें भी आप अचीव कर सकते हैं 3 मार्क्स. और नीचे आप वर्किंग नोट बनाएंगे फॉर ऑल द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस दैट यू माइट हैव डन. कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने प्रैक्टिकल्स के टाइम कुछ किया होगा. देखिए, ये आपको भी पता है कि आपने कुछ ना कुछ तो इसमें किया ही होगा. ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में से कोई तो निकाल ही लोगे, कुछ ना कुछ अकाउंट्स तो बना ही दोगे. अभी भी टाइम है, वीडियोस देखिए और उसको कवर कीजिए. डेथ ऑफ अ पार्टनर जनरली 4 मार्क्स या 6 मार्क्स का आ सकता है. बेसिक से बेसिक अगर आप कैलकुलेशन शो करें, उसमें आईओसी, आईओडी की कैलकुलेशन शो कर सकते हैं, वेरी इजी. देन गुडविल की जो बेसिक एंट्री है, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, वो पास कर सकते हैं. इन द वर्स्ट केस आपको 2 मार्क्स तो इसमें अवार्ड हो ही जाएंगे. उसके बाद एडमिशन रिटायरमेंट में जनरली चॉइस आती है, तो रीवैल्यूएशन तो सब बना ही लेते हैं.
उसके बाद BD लिख दोगे, जनरल रिजर्व कुछ ट्रांसफर कर दोगे, जो भी बैलेंस शीट में चीजें ट्रांसफर करने वाली है वो कर दोगे, कुछ एक दो एंट्रीज एक दो स्टेप्स तो कर ही सकते हो। 4 मार्क्स अचीव करना इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देन जो फंडामेंटल्स आपका पार्टनरशिप चैप्टर है उसमें जैसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको पास्ट एडजस्टमेंट्स या बेसिक P&L एप्रोप्रिएशन बनाना आ सकता है या कैपिटल अकाउंट, तो वो भी उसमें भी आप दिस इज द फर्स्ट चैप्टर दैट वी डू, तो कुछ तो आप उस टाइम करते ही हैं, आपको याद आ जाएगा, आप एक बार रिवाइज कीजिए। P&L एप्रोप्रिएशन बनाना बहुत सिंपल होता है, सिर्फ उसमें वो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स हैं उसको आप ध्यान से सब्ट्रैक्ट कर देंगे पहले ही प्रॉफिट में से, कंटिन्यू करेंगे, 3-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, इट इज क्वाइट इजी। पास्ट एडजस्टमेंट्स भी प्रैक्टिस कर ले और एक बड़ा क्वेश्चन वो वाला कर लें जिसमें पास्ट एडजस्टमेंट्स भी है, गारंटी भी है, तो काफी हद तक रिवाइज हो जाएगा। 2 मार्क्स अचीव करना तो इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। देन शेयर्स, आप चाहे तो आप इसको बिल्कुल छोड़ सकते हैं अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता, बट अगर आपको एक दो बेसिक एंट्रीज आप पास कर लेते हैं स्टार्टिंग की तो आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। यू कैन थिंक ऑफ नॉट डूइंग दिस एट ऑल, अगर आपको बिल्कुल शेयर्स के बारे में कुछ नहीं पता है, फिर भी आपके इनफ मार्क्स बन जाएंगे। डिसोल्यूशन में एंट्रीज भी आ सकते हैं, आपको लेजर बनाने भी आ सकते हैं, एंट्रीज में भी वही रिपीटेड एंट्रीज हैं, हो सकता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की एंट्रीज हो या बेसिक की मशीनरी बेची है या मशीनरी पार्टनर ले गया या प्रॉफिट एंड लॉस का इतना बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट ही तो करना है, तो बेसिक आप इसमें 2 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। अगर आप एंड के शेयर्स और डिसोल्यूशन नहीं भी करते तो भी आपके टोटल 33 मार्क्स यहाँ बन जाते हैं, और आपको पता है कि थ्योरी में 27 मार्क्स चाहिए आपको सेफली पास होने के लिए आउट ऑफ 80। तो ये है हमारी स्टेप मार्किंग वाली स्ट्रैटेजी, अगर आप ये यूज करना चाहते हैं आप इतना तैयार कीजिए और 3-4 प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कीजिए, किसी टीचर से किसी पर्सन से चेक करवाइए जिसे नॉलेज है, वो खुद आपको बताएगा कि अभी आप कितने मार्क्स ले पा, फिर आप अपने आप को पुश करना, अगले पेपर में 2 नंबर और ज्यादा लेके दिखाना, फिर पुश करना, फिर और नंबर लेके दिखाना, इट इज वेरी मच पॉसिबल। इसमें से कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचीवेबल नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं, अगर आपकी स्ट्रैटेजी है सिलेक्टिव स्टडिंग कि मुझे बस कुछ चैप्टर्स करने हैं पर वो अच्छे से करने हैं, बहुत ज्यादा चैप्टर्स मुझे नहीं करने हैं, तो अगर आपकी ये स्ट्रैटेजी है इसमें भी वो जो 20 मार्क के क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर्स, उसमें से 8 मार्क्स आप ले सकते हैं, थोड़ा बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, सैम्पल पेपर्स में क्वेश्चंस देखेंगे रिपीटेडली जो आ रहे हैं 1 मार्क वाले, आप आराम से 8 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें कुछ MCQs हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग्स हो सकते हैं, फिलअप्स भी हो सकते हैं जो कि कई बार बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं। उसके बाद अगर आप सिलेक्टिव स्टडिंग भी कर रहे हैं तो कॉमन साइज कंपैरेटिव तो आप भी डेफिनेटली प्रिपेयर करके जाएंगे, इट इज नॉट अ चैप्टर वर्थ लीविंग। सब हेड मेजर हेड आप आराम से ये कर सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैंने पहले भी बताया 15-16 क्वेश्चंस आपके स्कैनर में दिए हुए हैं TS गरेवाल में, देख के जाइए, उसी तरह के बार बार क्वेश्चंस आते हैं। ओके, देन जैसे कैश फ्लो फिर से मैंने लिया है, अब अगर आप कुछ ही चैप्टर्स कर रहे हैं बट वो अच्छे से कर रहे हैं तो कैश फ्लो डेफिनेटली वही गिनी चुनी 3-4 एडजस्टमेंट्स आती है, डेप्रीसिएशन, मशीनरी अकाउंट बनाना सीख लीजिए, मशीनरी और अक्यूमुलेटेड अकाउंट बनाना सीख लीजिए, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का ट्रीटमेंट सीख लीजिए, डिविडेंड का ट्रीटमेंट सीख लीजिए और इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स का ट्रीटमेंट। वेरी इजी, रिपीटेडली आता है, ज्यादा मुश्किल एडजस्टमेंट्स नहीं होती हैं। देन एडमिशन रिटायरमेंट, फिर इसमें से आप एक अपना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वही रिवैल्यूएशन बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3 केसेस एडमिशन में है, 3 केसेस रिटायरमेंट में है, जो आपको ज्यादा इजी लगता है आप वो प्रिपेयर कर लीजिए, अचीवेबल है, 8 नंबर इसमें लाना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर एनपीओ वैसे 10 मार्क्स का आता है बट फिर भी अगर आप कोई गलती भी कर दे तो 8 मार्क्स इसमें आप ले सकते हैं। आप सिलेक्टिव स्टडिंग कर रहे हैं, देखिए कितने कम चैप्टर्स आपने किया और ये शॉर्ट आने हैं चैप्टर्स, सो इट इज वेरी मच अचीवेबल और आपके टोटल 37 मार्क्स यहाँ बन जाते हैं। सो फाइनल एडवाइस ये है कि आप आज का दिन, जैसे आज 28 फेब है, 29 फेब, 2 दिन ये पूरा अच्छे से कोशिश करो कि ये कर पाओ, किसी की हेल्प लीजिए, अपने टीचर की हेल्प लीजिए या किसी सीनियर की हेल्प लीजिए, अपने सिबलिंग्स की हेल्प लीजिए, ये प्रिपेयर कीजिए, फिर आप 1 मार्च को पेपर दीजिए और किसी पर्सन से चेक करवाइए, देखिए कितने मार्क्स आए, फिर अपने आप को पुश करोगे, देखोगे कि पासिंग मार्क्स से तो बहुत ज़्यादा आप आराम से अचीव कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट।